So good morning students. I hope you all are good and safe at your homes. So this is Surbhi and I am from Sarvitkari Vidya Mandir. As you know that we were doing the third chapter of supplementary, that is The Selfish Giant, which has been written by Oscar Wilde. ठीक है, तो जिस हिसाब से हम इसकी स्टोरी कर रहे थे, थोड़ा सा आपका लिंक बनाने के लिए आई टेल यू कि हम कहाँ से कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने कहाँ पे ख़त्म किया था, वहीं से हम दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है, तो वी डिड कि जो गार्डन था उसका ऑनर कौन था, एक जायंट था। ठीक है, और जायंट जो कि ऑनर था गार्डन का, तो वो काफ़ी सेल्फिश था, एरोगेंट था, और उसने इस अपनी एरोगेंस के चलते, अपने घमंड के चलते बच्चों को अपने गार्डन में आने से मना कर दिया था। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी वॉल जो थी गार्डन के अराउंड बना दी थी ताकि कोई भी उसके गार्डन में एंटर ना कर सके। अब क्या है कि उसके गार्डन में सिर्फ और सिर्फ अनहैप्पीनेस के सिंबल्स हैं, लाइक फ्रॉस्ट है, स्नो है एंड हेल है, नॉर्थ विंड है। तो ये सारे जो सिंबल्स हैं ये किसके हैं, अनहैप्पीनेस के हैं। जबकि बाकी सारी सिटी में ऑल अराउंड क्या है, स्प्रिंग सीजन आया हुआ है। तो जो जायंट है वो काफ़ी वरीड है अपने गार्डन की स्टेट को लेके। ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट वाई देयर इज़ ऑल अराउंड द सिंबल ऑफ अनहैप्पीनेस इन हिज गार्डन। बट वन डे क्या होता है कि अचानक से सडनली उसके गार्डन में एक लिनेट बर्ड जो है, जो एक छोटा सा सॉन्ग बर्ड है, यूरोप में पाया जाता है, ही इज़ फाउंड इन यूरोप। तो वो सिंग करने लगता है और साथ ही साथ क्या है, ब्लोजम्स भी आ जाते हैं, फ्लावर्स भी आ जाते हैं, तो सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो अब उसको ऐसा लगता है कि शायद जो स्प्रिंग सीजन है वो उसके गार्डन में आ गया है। बट अभी भी उसको ये नहीं पता कि आखिर अनहैप्पीनेस होने का और बाद में अब हैप्पीनेस आ जाने का रीज़न क्या है। सो सडनली अब उसके सामने एक बड़ा अच्छा दृश्य, एक बड़ी अच्छी साइट आ जाती है। तो वो साइट क्या है कि एक लिटिल होल से, एक छोटे से छेद से छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो उसके गार्डन में आने लगते हैं। तो यही रीज़न है कि जायंट के गार्डन में अब हैप्पीनेस के सिंबल्स भी नज़र आने लगे हैं। ठीक है, तो अब उसके गार्डन में क्या है, ब्लोजम्स भी हैं और जो बर्ड्स हैं वो चिरपिंग कर रहे हैं, ट्विटरिंग कर रहे हैं, हर तरफ खुशी का माहौल है। एवरीवेयर देयर इज़ हैप्पीनेस, एवरीवेयर देयर इज़ गे, एवरीवेयर देयर इज़ अ काइंड ऑफ गुड एटमॉस्फेयर। सो ही इज़ वेरी हैप्पी टू सी ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो आगे क्या होता है, सब तरफ खुशी का माहौल होने की वजह से अब जायंट जो है वो काफ़ी खुश है। अब उसने क्या सोचा है कि वो अपने जो गार्डन के आसपास की जो दीवार है उसको नॉक डाउन कर देगा, यानी कि उसको गिरा देगा। हालांकि पहले उसके गार्डन की जो भी स्टेट थी उसके ऊपर वो काफ़ी अफसोस भी जता रहा है, काफ़ी रिपेंट भी कर रहा है, दुख मना रहा है उस चीज़ का कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने बच्चों को आने से रोका। और अब जो है वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज मिस्टेक। ठीक है, तो अब ये सारी जो चीज़ें हैं कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे हैं, वो खुशी मना रहे हैं, दे आर मेकिंग मैरी, दे आर इंजॉइंग देमसेल्व्स, ये सारी चीज़ें जो है वो एक जगह पे खड़ा होके देख रहा है। अपस्टेयर्स उसका कोई रूम है या जगह है, वहीं पे खड़ा होके देख रहा है। अभी वो बच्चों के सामने नहीं आया है, बट अब उसका जो मन बना है कि मैं नीचे जाके बच्चों को खेलते हुए देखता हूँ, तो वो फटाफट से नीचे जाता है, डाउनस्टेयर्स जाता है और बच्चों को देखने के लिए। तो जब बच्चे देखते हैं कि इतना बड़ा राक्षस कौन है, हमने किया था ना कि जायंट का जो मीनिंग है दैट इज़ अ मॉन्स्टर लाइक फिगर। ठीक है, राक्षस जैसी कोई फिगर। तो जब उसने देखा, बच्चों ने देखा कि ये इतना बड़ा राक्षस, इतना बड़ा मॉन्स्टर कौन है, तो वो सभी के सभी जो है भाग जाते हैं।
गार्डन से। बट सिर्फ एक बच्चा ऐसा है जो बहुत ही छोटा है और एक कहीं दूर फारदेस्ट कॉर्नर पे खड़ा है और वो नहीं भागा, और वो जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे उस ट्री पे अभी भी फ्रॉस्ट है, अभी भी स्नो है, अभी भी वहाँ पे अनहैप्पीनेस है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे गार्डन में तो बच्चों ने ट्रीज़ पे और उनके ऊपर चढ़ के जो माहौल है वो काफ़ी खुशी का बना दिया था। बट वो जो छोटा सा बच्चा है, क्योंकि वो चढ़ नहीं पाया उस ट्री के ऊपर, वो काफ़ी छोटा था। हालांकि जो ट्री है उसने बच्चे की कन्वीनियंस के लिए, उसकी सुविधा के लिए, उसकी फैसिलिटी के लिए अपनी जो ब्रांचेस हैं वो काफ़ी बेंड करी ताकि वो बच्चा उसके ऊपर चढ़ पाए। बट वो बच्चा जो था वो अभी भी उसके ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। ठीक है, तो फटाफट से जो जायंट है वो उसके पास जाता है और बच्चे को अपनी गोद में उठाता है। ही टेक्स द चाइल्ड इन हिज लैप एंड ही जस्ट लिफ्ट्स हिम अप और उसको जो है ट्री के ऊपर, उसकी ब्रांचेस के ऊपर बिठा देता है। ठीक है, वो बच्चा इतना खुश होता है कि वो इम्ब्रेस कर लेता है जायंट को, उसको गले से लगा लेता है एंड ही किस्ड हिम ऑल्सो। तो ये देखकर जो जायंट है वो काफ़ी खुश हो जाता है। जब बाहर वाले बच्चे ये सारा नज़ारा और दृश्य ये सब कुछ देखते हैं, ये साइट को ऑब्जर्व करते हैं, तो उनको भी जायंट से जो डर है वो ख़त्म हो जाता है और वो भी जो है बाहर से भागे भागे अंदर आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, अब तो ये रोज़ का सिलसिला है, रोज़ बच्चों ने आना है, रोज़ खेलना है और जाते हुए शाम को जो जायंट है उसको गुड बाय करके जाते थे वो। और सब तरफ जो था बहुत ही अच्छा माहौल एक बन चुका था। जो लोग मार्केट जाते थे तो वो भी ये चीज़ देखकर जब गार्डन के पास से गुजरते थे, व्हेनेवर दे वुड पास फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द गार्डन, तो वो भी जो है जायंट और उसके साथ बच्चों के खुशी को देखकर काफ़ी खुश हो जाते थे। ठीक है, बट रोज़ वो बच्चे आते थे, बट वो जो लिटिल चाइल्ड था, एक छोटा सा बच्चा था, वो उसने आना बंद कर दिया था वहाँ पे। तो जायंट जो था वो हमेशा पूछता था उन चिल्ड्रन को, उन सभी बच्चों को कि क्यों वो छोटा बच्चा है जो है वो नहीं आ रहा है। बट द आंसर ऑफ दोज चिल्ड्रन वॉज लाइक कि दे डिडंट नो, दे हैड नो आइडिया ऑफ दैट। उनको बिल्कुल नहीं पता था कि वेयर दैट चाइल्ड लिव्ड और कहाँ पे उसका घर था। दे डिडंट नो एट ऑल। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि अब जो है जो जायंट है, ईयर्स वेंट बाय, जो साल है वो बीत चुके हैं काफ़ी, और जो जायंट है ही हैज़ बिकम वेरी वीक, ही हैज़ बिकम वेरी फीबल। ठीक है, काफ़ी कमज़ोर हो चुका है वो, और अब जो है वो बच्चों के साथ खेल नहीं सकता। ही जस्ट कीप्स सिटिंग इन हिज आर्म चेयर एंड जस्ट लुक्स एट द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स। कैसे वो बच्चे खेल रहे हैं, कैसे वो खुशी मना रहे हैं, ये सब कुछ वो सिर्फ देख रहा है। ठीक है, और एक दिन क्या होता है कि वो जो जायंट है उसको काफ़ी दूर एक फारदेस्ट कॉर्नर पे, गार्डन के एक फारदेस्ट कॉर्नर पे, काफ़ी दूर की जगह पे एक बहुत बड़ा ट्री नज़र आता है विच इज़ लेडन विद ब्लोजम्स, जो कि फूलों से, कलियों से भरा हुआ है। और उस ट्री के जो ब्रांचेस हैं वो गोल्डन हैं और जो फ्रूट्स हैं जो हंग कर रहे हैं दे आर लाइक सिल्वर फ्रूट्स। तो जो जायंट है वो जाता है उस ट्री के पास और उसको वहाँ पे वही बच्चा, वही छोटा सा बच्चा देखने को मिलता है जिसने उसको किस किया था, जिसने उसके साथ प्यार जताया था। और जायंट जो है वो काफ़ी खुश हुआ था उस टाइम पे, और अब उसको वही बच्चा देखने को मिला। ठीक है, तो जो वो बच्चा है उसके हाथ पे वाउंड्स थे, जख्मों के निशान थे, और जो उसके पैर थे उसके ऊपर भी नेल्स के निशान थे। ठीक है, तो इसलिए जो जायंट है वो काफ़ी एंग्री हो जाता है, काफ़ी गुस्सा हो जाता है। ही गेट्स सो मच एंग्री एंड ही आस्क्स द चाइल्ड दैट हु हैज़ वाउंडेड हिम।
ठीक है, किसने उसको वाउंड किया, किसने उसको चोट पहुंचाई। तो वो बच्चा कहता है नहीं, किसी ने नहीं, ऐसा किसी ने नहीं किया। तो फिर वो जो जायंट है वो जो है उसको उसके साथ प्यार जतलाता है। ही शोज हिज लव इन फ्रंट ऑफ दैट चाइल्ड टू दैट चाइल्ड। तो उनके बीच में एक बहुत ही अच्छी बॉन्ड जो है, एक बहुत अच्छा जो बंधन है, रिश्ता है, वो फिर से देखने को मिलता है। तो अचानक से कोई चीज़ ऐसी गिरती है जायंट के ऊपर कि वो एकदम से बिल्कुल विदाउट सोल हो जाता है और उसकी बॉडी जो है उसी ट्री के नीचे बिल्कुल एक स्ट्रेट वे में जो है नीचे ज़मीन के ऊपर हो जाती है। दैट मीन्स टू से द जायंट हैज़ डाइड नाउ। तो मरने से पहले, जायंट के मरने से पहले वो जो बच्चा है उसने उसको बोला था कि एक दिन तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने की परमिशन दी थी, सो नाउ इट इज़ द टाइम दैट आई एम टेकिंग यू टू माई गार्डन एंड दैट इज़ द पैराडाइज। स्वर्ग में लेके जा रहा था वो, यानी कि वो बच्चा किसका रूप था? वो बच्चा भगवान का रूप था जो उस जायंट को अब लेने के लिए आया था। सो जब ऐसा हुआ तो जो बच्चे फिर देखने के लिए आए या खेलने के लिए आए उसी गार्डन में, तो उन्होंने देखा कि जायंट तो मर गया है और उसकी जो सारी बॉडी है वो सारी की सारी जो वाइट ब्लॉसम्स से भर गई है या कवर्ड है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या मॉरल क्या मिलता है कि जो गॉड है वो तो हमारे एक एक्ट ऑफ काइंडनेस की वेट करता है। हम चाहे जितने भी बुरे हैं, हमारे कर्म, हमारे डीड्स चाहे जितने भी बैड हैं, बट स्टिल द गॉड इज़ वेटिंग फॉर आर वन एक्ट ऑफ काइंडनेस, जिससे कि उसको भी एक बहाना मिल सके हमारी तरफ कदम बढ़ाने का, हमें जो है खुशियाँ देने का। तो जायंट ने अपने एक एक्ट ऑफ काइंडनेस से भगवान का दिल जीत लिया था और यही जो स्टोरी है हमें सिखा देती है कि हमें भी अपने जो लाइफ में काइंड बनना चाहिए, लवेबल बनना चाहिए, किसी के भी साथ बुरा नहीं करना चाहिए और अपनी चीज़ों के लिए एरोगेंट जो है वो कभी नहीं बनना चाहिए। वट एवर इज़ गिवन टू अस दैट इज़ द ग्रेस ऑफ गॉड, नॉट बाय ह्यूमंस वी गेट ऑल द थिंग्स। ठीक है, ना ही यहाँ पे हमारा कुछ अपना है। सो एवरीथिंग वी गेट इज़ द ग्रेस ऑफ गॉड। सो वी शुड बी thankful, we should be humble and we should be polite. So students, this was the story. I hope you have understood the story and you have got such a beautiful lesson from this story. इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको PDF में कल ट्यूसडे को मॉर्निंग इवनिंग टाइम जो है अवेलेबल करवा दूँगी। ऑल द क्वेश्चन आंसर्स यू विल हैव टू राइट in your notebooks and along with this thing you have to learn all the question answers also. So this is Surbhi and I am bidding goodbye to all of you. Stay home, stay safe. Thank you.